अमरेश्वर, अकारण करण, करुणावरुणालय, तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी, भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में आज हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। और कनौजा जो ये गांव है, मैं तो इसको गांव नहीं कहूँगा, इसको पुर कहूँगा, नगर कहूँगा, जो मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि आज प्रातः जब कलश यात्रा निकली तो संयोग ऐसा हुआ कि जब आपने कलश यात्रा प्रारंभ की तो एक के बाद एक हमने सारे दृश्य देखे जो एक नगर में होते हैं। भवन, सुंदर भवन, भगवान के अति रमणीक, अति सुंदर, अति पावन मंदिर, और सभी भक्ति नर नारी सभी के ऐसे पुण्य दर्शन हुए। तो हमें इस ये गांव के रूप में नहीं, यहाँ पुर या नगर के रूप में दर्शन हुए। और आज इस कनौजा के त्यागी परिवार विष्णुव्रती श्रीमती लीलावती देवी, धर्मपत्नी दिवंगत श्री रामनिवास त्यागी जी, उनके पुत्र परिवारजन और श्री रामनिवास त्यागी जी के ज्येष्ठ भ्राता दिवंगत श्री रामफल त्यागी जी और उनका परिवार, अगर ये कहें कि उनके वंशवेल यहाँ पर आज सब उपस्थित है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो वृक्ष यहाँ पर अवस्थित है उसकी वंशवेल समृद्ध रूप में जैसा हम चाहते हैं, जो एक मानव की एक अभिलाषा होती है, उस रूप में हम देख रहे हैं। और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा आज यहाँ पर इसका उद्गम हुआ है। ये सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, एक बड़ा सुंदर अवसर है। और श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया है श्री, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और श्री कहते हैं सरस्वती को भी, क्योंकि जहाँ बुद्धि होगी वहाँ विकास होगा, और जहाँ बुद्धि होगी वहाँ लक्ष्मी चल के आती है। आपने सुना होगा कि लक्ष्मी और सरस्वती का बैर, लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी पीछे पीछे आ जाती है। तो ये शब्द है श्रीमद् भागवत। पहले इसका आप अर्थ समझिएगा। श्रीमद् कहते हैं श्री युत, यानी जो लक्ष्मी के युत है। श्री अर्थात लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन है? राधा रानी। मद अर्थात राधा के युक्त। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, और अर्थ है भा, भा इति प्रकाशते इति भा, अर्थात जो जिसका प्रकाश, जिसका उद्भव अखिल ब्रह्मांड नायक
परमेश्वर के द्वारा भारत भूमि पर हुआ, तो इसलिए कहा भा इति प्रकाशते इति भा। गा गीयते इति नारदादि ऋषि इति गा। अर्थात यह जो श्रीमद् भागवत है, यह नारद आदि महामुनियों के द्वारा गाया हुआ है। वा वर्तन्ते इति शास्त्रेषु, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सभी शास्त्र विद्यमान है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं जो श्रीमद् भागवत के अंदर समाहित नहीं है। तो क्या है? वर्तन्ते इति सर्वशास्त्रेषु इति वा, और वा ता तरन्ते इतरे जनः। और इस श्रीमद् भागवत के मनन श्रवण करने से तरन्ते इतरे जनः, जो मानव हैं वह तर जाते हैं, वह भवसागर से पार हो जाते हैं। और विद्वानों ने, मनुष्यों ने और अर्थ बताया। भा कहते हैं भक्ति, गा कहते हैं ज्ञान, वा वैराग्य, और ता तारण। तो श्रीमद् भागवत ऐसा अलौकिक, ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसके दर्शन श्रवण मात्र से क्या होता है? हमें भक्ति उपलब्ध होती है, भगवत भक्ति की कृपा होती है। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो कहा गया है कि भक्ति यदि स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो फिर क्या होता है? आपके अंदर स्वतः ही परमात्मा क्या करते हैं? आपके जो सुषुप्त जो रंध्र है, जो ज्ञान रंध्र, उसको जागृत कर देते हैं। तो जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ वस्तुतः निश्चित रूप से ज्ञान भी हो जाता है। और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वैराग्य स्वतः ही आ जाता है। लेकिन वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि केवल घर बार को छोड़ना ही वैराग्य है, ऐसा आप ना समझें। क्योंकि देखिए संसार है, संसार में गृहस्थ आश्रम की परिकल्पना की गई, और इससे बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे शुभ कृत्य, यानी आपके घर में कोई सन्यासी आएगा, आपके घर में तो कोई सन्यासी आया, कोई अतिथि आया, तो उसकी सेवा कहाँ होगी? गृहस्थ आश्रम में होगी। कोई परेशान है, कोई कष्ट में है, तो कौन उसकी सहायता कर सकता है? जो गृहस्थी होगा। साधु संत तो कैसे हैं? कैसे हैं? अभी यहाँ पर हैं तो अभी किसी और कोष में है। तो गृहस्थ आश्रम में ये सब गुण है, ये सब प्रभाव है कि व्यक्ति जो है जीवन को सुगम बना सकता है, सरल बना सकता है। हमारे शास्त्रों ने जो निर्देश दिए हैं उनका वह पालन कर सकता है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि वैराग्य का अर्थ है कि संसार से चिपकना नहीं है। हमारी माताएं यहाँ पर, क्योंकि सबसे अधिक संख्या यहाँ पर माताओं की है, और कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में तो ये स्पष्ट कहा गया है, वर्णन है। देखिए, हम माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, और जब विद्या ग्रहण करते हैं तो कहाँ जाते हैं? सरस्वती जी की शरण में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सरस्वती जी की शरण में जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं
जब कुछ कमाने लग जाते हैं, कमाने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? लक्ष्मी जी के शरण में। तो यानी माँ से जन्म हुआ, माँ से शिक्षा ग्रहण की और फिर धन के लिए माँ की शरण में जाते हैं। और अंतोत गत्वा क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसके बाद क्या होता है कि जब हम माता से लक्ष्मी प्राप्त करके अपने जीवन को यापन करते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? हमारा 5 तत्वों से जो निर्मित शरीर है वो कहाँ जाता है? धरती माँ के अंदर चले जाता है। तो यानी हमारे जीवन में माँ का इतना बड़ा महत्व है, तो इसीलिए हम धरती माँ कहते हैं। यानी जो महान कार्य करता है, ये जो महान कार्य करती है, हम उसको माँ की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो कष्ट सहती है। माँ ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो कष्ट करती है, हमारे लिए त्याग करती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो अर्थ है वो शास्त्रों ने इस प्रकार से बताया है। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य में उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है वो बताया गया है। क्योंकि ये संसार तो खैर असत है, ये सभी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो क्या करती है? पहले कई महीनों से प्रचार प्रसार करती है कि इसमें ये विशेषताएं हैं, ये अमुक गुण, इसमें गुण है। तो ये तो संसार की बात है, किंतु जब हमें उसके बारे में ज्ञान होता है उस